जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। दोस्तों, बिहार बिजली विभाग जिसको BSPSCL बोलते हैं ना, उसका वैकेंसी आ चुकी है। आज से फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, ये बिहार का ऐसा वैकेंसी है ना जिसका कट ऑफ सबसे कम जाता है। 8 नंबर पर किसी का सिलेक्शन आपने सुना था दोस्तों, महिलाओं का खास तौर पर बात कर रहे हैं। 8 नंबर पर सिलेक्शन हुआ है, 25 नंबर पर सिलेक्शन। हाईएस्ट सिलेक्शन की अगर हम बात करें ना दोस्तों कट ऑफ, तब भैया 48, 50, 52, इससे ज्यादा कटअप नहीं जाता। और जबकि ये तब है ना दोस्तों जब इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। यानी बिहार का सबसे कम कटअप जाने वाला ये वैकेंसी है और परमानेंट जॉब है। संपूर्ण इसकी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। इसका फॉर्म भर दो ना दोस्तों, कंपटीशन बहुत ही कम होता है। कौन कौन फॉर्म भर सकता है, सिलेबस इसका क्या होता है, सारा कुछ आपको बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों। और पिछला कटअप जैसे मैंने बताया ना, पिछला कटअप क्या था ये आपको दिखाएंगे ना, तो भैया आप देख के कहोगे हमको भी भरना है सर। चलो सारा कुछ आपको जानकारी देते हैं। आज से फॉर्म स्टार्ट हो गया। 2610 पोस्ट है। 19 तारीख तक लास्ट डेट है जुलाई में। ठीक है, अप्लाई करोगे 1500 रुपये आपका लगेगा। अच्छा खासा पैसा लेता है। पिछला बार ये जो वैकेंसी है उस टाइम जो आई थी उस टाइम 1200 रुपये इन्होंने लिया था। 2018 शायद 19 में वैकेंसी निकली थी। ठीक है, चलो 375 बाकी SC ST फीमेल का लगता है। बाकी इसमें पेपर जो होगा सितंबर 2024 में होगा। कंप्यूटर आधारित पेपर होता है, CBT, ये भी ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन पेपर होता है। तो धांधली का थोड़ा बहुत संभावना कम होता है। हालांकि पिछली बार एक सेंटर पर दोस्तों मैंने खुद रिव्यू के लिए गया था, तो वहां पर धांधली हुआ था। क्या किया था ना कि सेंटर पर जो एग्जाम खत्म हो गया ना फर्स्ट शिफ्ट का, उसका भी पेपर चल रहा था, सेकंड शिफ्ट अंदर गया, धांधली हुआ, पूरा दोस्तों विवाद हुआ। तो धांधली तो वो अलग चीज है, इसमें रुकेगा कि नहीं अलग चीज है। काउंट हो रहा है एज 31 मार्च 2024 से। इसमें अलग अलग प्रकार का पोस्ट है, जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, जूनियर आपका इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर का 18 से 37 साल है। बाकी अदर पोस्ट 21 से 37, सारा कुछ बताते हैं। बाकी 3 साल दोस्तों बिहार में चलता है, जानते हो ना, BC आपका EBC 3 साल का मिलेगा। SC ST को दोस्तों, SC और ST को 5 साल के एज में छूट मिलेगा। अलग अलग क्वालिफिकेशन है, सबको बताते हैं। देखिए सबसे पहले टेक्नीशियन ग्रेड 3 दोस्तों, इसमें विज्ञापन संख्या 05/2024 से 2000 पोस्ट है। ज्यादातर बच्चा इसमें अप्लाई करेगा। 10वीं आपका होना चाहिए। और इलेक्ट्रीशियन से अगर आपने ITI 2 साल किया है ना तो अप्लाई कर सकते हो। भैया इसमें इलेक्ट्रीशियन केवल ITI वाला भरेगा। 100 में से 50% बच्चा इलेक्ट्रीशियन से ITI करता है। अच्छा खासा संख्या में बच्चा इसका फॉर्म भरेगा। तो देख लो, दूसरा ट्रेड वाला नहीं भरेगा, समझ गए। और 2000 पोस्ट है। जूनियर अकाउंट क्लर्क 04/2024 300 वैकेंसी है। बीकॉम वाला फॉर्म भरेगा। कोई भी आप बीकॉम किए हुए, परसेंटेज वगैरह इशू नहीं है, भर सकते हो। कॉरेस्पॉन्डेंट क्लर्क है। और जूनियर आपका ये स्टोर असिस्टेंट है। विज्ञापन संख्या 03/2024 है। 150 और 80 मिलाकर पोस्ट है। तो क्लर्क वाला पोस्ट देखो 300, 150, 450 और 80। तो दोस्तों अच्छा खासा पोस्ट हो गया। इसमें कोई भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है ना, चाहे आप BA कर रखा है बीकॉम तो या BSc साइंस कॉमर्स आर्ट्स कोई भी है तो आप लोग भर सकते हो। अब इसकी तैयारी के लिए बुक भी आप लोग पूछते हो। देखो मैं बुक बताता हूँ। ये देख लो, ये किरण इंस्टीट्यूट की तरफ से दोस्तों ये क्लर्क पोस्ट के लिए और स्टोर असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो देख रहे हो ना, क्लर्क है, स्टोर असिस्टेंट है, ये वाला, ये तीनों पोस्ट में ये काम आपका आने वाला है। ठीक है, इसी प्रैक्टिस सेट है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। सारा आपका सिलेबस इसका मिल जाएगा दोस्तों। सिलेबस को अकॉर्डिंग होने वाला है। और आपको दोस्तों प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अच्छा खासा तैयारी भी पता चलेगा किस टाइप का प्रश्न है आपका प्रैक्टिस सेट में, उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कर सकते हो। ठीक है, और साथ में दोस्तों अगर आपको टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भी तैयारी करना है ना, तो किरण इंस्टीट्यूट का इसका लिए भी प्रैक्टिस सेट आता है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ये आपको मिल जाएगा। और इसमें 32 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाया गया है। अच्छा खासा जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करो उसका तैयारी हो जाएगा। और दोस्तों अगर हम बात करें ना, तो बिहार के लिए स्पेशल किरण इंस्टीट्यूट का बिहार ऑल एग्जाम करके दोस्तों समान अध्ययन का बुक आता है। चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर है। तो बिहार का हर एक एग्जाम ये काम आएगा, ये ले सकते हो। और साथ में दोस्तों मैथ और रीजनिंग का भी सॉल्व पेपर बिहार के लिए स्पेशल आता है। तो ये भी आप लोग अच्छा खासा इसके माध्यम से बिहार का तमाम एग्जाम आपका कवर हो जाएगा, ये ले सकते हो। और समान ज्ञान का एक बुक आता है दोस्तों किरण इंस्टीट्यूट का, NCERT के न्यूनतम पैटर्न पर आधारित है। ये तीनों बुक आपका बिहार के लिए स्पेशल रूप से दोस्तों सभी एग्जाम में काम आने वाले हैं। बाकी जो प्रैक्टिस सेट बताया वो तो स्पेशल इस एग्जाम के लिए। देखिए दोस्तों जितना भी बुक बताया सबका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड कर दिया, वहां से ऑनलाइन ले सकते हो या नदी के बुक शॉप पर भी मिल जाता है, वहां से भी ले सकते हो। अगला जो विज्ञापन है ये दोस्तों थोड़ा सा इंजीनियरिंग पोस्ट है। इसमें आपका डिप्लोमा चाहिए, 40 पोस्ट है, इंजीनियरिंग वाला पोस्ट है। बाकी ये आपका जो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर का पोस्ट है ना, असिस्टेंट 40 पोस्ट है। ये हमें बीटेक वगैरह भी जो किया वो भर सकते हैं। तो नॉर्मल क्वालिफिकेशन पे ये तीनों पोस्ट हो गया। और एक दोस्तों ITI वाला 10th प्लस ये हो गया। तो सबसे ज्यादा बच्चा इसमें फॉर्म अप्लाई करेगा। अब पूछेगा क्या, सबसे पहले मात्र दोस्तों इसमें आपका रिटेन होगा, फिर DB है, बस। कोई साइको, कोई आपका मतलब ताम होता है ना, ताम झाम, कोई जरूरत नहीं है। एक एग्जाम दो, नौकरी पाओ। सबसे शानदार और सबसे कम समय में इसका नौकरी होता है। अब समझाता हूं इसमें दोस्तों आपका सारा सिलेबस। अगर विज्ञापन संख्या 05/2024, 4/2024 और 3/2024 ये तीनों आपका भर्ती की बात करें ना, यहां से लेकर यहां तक
भैया इसमें पूछेगा क्या सवाल, जीके से 10 क्वेश्चन, ठीक है, हिंदी से 10 क्वेश्चन, मैथ से 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से 5, कंप्यूटर से 15। अब देखो दोस्तों, विज्ञापन संख्या 05/2024, इसमें इलेक्ट्रीशियन है आईटीआई, तो उससे संबंधित आपका ट्रेड, इसलिए मैंने लिख दिया ना, इलेक्ट्रीशियन से संबंधित 50 क्वेश्चन आपका रहेगा, समझ रहे हो ना। अब देखो इसमें दोस्तों बीकॉम जिसमें मांगा जा रहा है ना, विज्ञापन संख्या 04/2024, भैया इसमें आपका कॉमर्स से संबंधित, क्योंकि कॉमर्स वाला बीकॉम करता है, मतलब वो होता है 50 क्वेश्चन। बाकी दोस्तों ये जो पोस्ट है ना, क्लर्क वाला और दोस्तों स्टोर असिस्टेंट, इसमें आपका मैथ्स केवल 50 क्वेश्चन रहेगा। जो मैंने बुक बताया आपके लिए फायदेमंद है दोस्तों, उसे तैयारी कीजिए, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका रहने वाला है, ठीक है, सिलेबस समझ गए। अब इसमें सैलरी क्या मिलता है ध्यान समझिएगा, डिटेल सिलेबस हम आगे चर्चा करेंगे। देखो सैलरी जो है ना 9200 से लेकर 15,200 एक साल तक मिलेगा दोस्तों। जो प्रोविजन पीरियड है 2 साल का है, 1 साल तक सैलरी इतना है। 1 साल के बाद आपका सैलरी बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा भैया बताते हैं। 1 साल जैसे कंप्लीट करोगे आपका सैलरी जो 7वां वेतन आयोग है और तमाम आपका अलाउंसेस जो मिलता है ना, डीए वगैरह, टोटल वैकेंसी, देखो मिनिमम सैलरी 25,000 स्टार्टिंग हो जाएगा 1 साल के बाद, और 50% का आसपास महंगाई भत्ता जोड़ लो तो ये सैलरी आपका 30+ जाएगा दोस्तों। और तमाम जो सुविधाएं हैं डीए वगैरह को मिलेगा, अच्छा खासा आपका सैलरी हमेशा दोस्तों इंक्रीज भी होता रहता है, ठीक है। तो ये परमानेंट जॉब है, समझिएगा। अब देखिए बताते हैं क्या था इसका दोस्तों पिछला कटअप, वो देख लीजिए। देखिए दोस्तों ये कटअप आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप लोग पढ़ भी सकते हो। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड 2018 में भैया वैकेंसी आया था। उस टाइम दोस्तों ये ध्यान रखिएगा ना, क्योंकि अलग अलग शिफ्टों में इसका पेपर होता है। तो भाई यहाँ पर आप लोग पढ़ो इक्वेटेड स्कोर, यानी दोस्तों एक तरह से बोल सकते हो ना, सबका आपका एक तरह से नॉर्मलाइजेशन करके एक तरह से कटअप जारी किया गया था। और 1/1 के रेशियो में दोस्तों देखो टोटल जितना वैकेंसी था ना 2000, पिछला बार 2050 वैकेंसी था। ऐसा नहीं है कि डीबी जो अगला स्टेज है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके लिए ज्यादा बच्चों को बोला, जितना सीट होता है उतना भैया आपका रिजल्ट जारी करता है। देख लो 1/1 के रेशियो में। अब देखिए कटअप कितना कम गया हुआ है, इसको ध्यान समझिएगा। जनरल में दोस्तों मात्र 58.90 मेल का बता रहा हूं, ठीक है। और फीमेल का अगर हम बात करें ना तो भैया 33.43, यानी 33 नंबर पर मात्र दोस्तों फीमेल का, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट बहुत कम फॉर्म अप्लाई करती है। तो भैया फीमेल कैंडिडेट अगर देख रही है तो जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा एससी का बात करें, जनरल में दोस्तों मेल का तो 46.83 है, और दोस्तों फीमेल में मात्र 8.69। आपको विश्वास हो रहा है दोस्तों? सही बात है, लेकिन मात्र देखो 8 नंबर जिसका था ना फीमेल में, क्योंकि एससी में फीमेल कैंडिडेट थी ही नहीं। मिनिमम दोस्तों निकाल 8 नंबर जिसका था, भैया आप दिमाग आपका खराब हो जाएगा, इतना कम पर कट ऑफ समझ लीजिए। अब देखिए इसके बाद एसटी की बात करें तो जनरल मेल में 52 था और फीमेल में 15.65 था। ईबीसी की बात करें तो दोस्तों 52.08 मेल में था और फीमेल में देख लीजिए जी 8.88, यानी दोस्तों जितना सीट चाहिए ना भैया उससे कम सीट। तो भाई समझ सकते हो भाई कितना। बीसी का देखिए 56.23 और फीमेल में 26.99, क्योंकि बीसी में फीमेल कैंडिडेट थोड़ा सा ज्यादा थी। बाकी बीसी फ्रीडम फाइटर का 3% आरक्षण होता है, फ्रीडम फाइटर नहीं दोस्तों, बीसी फीमेल का अलग से आरक्षण होता है, तो उसके लिए था 11.79। बाकी दोस्तों आप अगर दिव्यांग का देख सकते हैं यहाँ पर कितना 37, 35, 46 है। बाकी फ्रीडम फाइटर का 40.94 गया। तो भाई कटअप इतना कम दोस्तों, आपको विश्वास हो रहा था? मात्र फीमेल कैंडिडेट जो भी आपका रिलेटेड है, मान के चलिए आपका सिस्टर है या कोई आप जानते हो, अगर क्वालिफिकेशन है तो फीमेल कैंडिडेट से जरूर भरवा लीजिएगा। और दोस्तों फीमेल का तो भैया पूछो मत। और पिछला बार भी लगभग जितना वैकेंसी है, इस बार भी उतना उससे ज्यादा ही वैकेंसी बोल सकते हो है, ठीक है। देखिए दोस्तों आप डिटेल्स से समझिएगा। ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 का मैं बता रहा हूँ, विज्ञापन संख्या देख सकते हो, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का वैकेंसी निकला हुआ है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर 2000 आपका टोटल पोस्ट है। कैटेगरी वाइज कितना है जनरल में, ईडब्ल्यूएस में दोस्तों ये देखिएगा। ये दोस्तों मैंने बता दिया। ये देखो सिलेबस क्या है, ये आपका 10th लेवल का जीके होगा। जीके में क्या क्या पूछेगा तो ये है नेशनल हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस है, करंट अफेयर है, ये रहेगा। बाकी रीजनिंग में हो गया, कंप्यूटर में ये सब आपका जो सवाल है ना डिटेल सिलेबस है, ठीक है। और दोस्तों टेक्नीशियन में आपका जो इलेक्ट्रीशियन ग्रेड है ना, तो उसमें दोस्तों एसी मैकेनिक वेल्डिंग हो गया, ठीक है, अर्थ में हो गया, डीसी ड्राइवर मैकेनिक, ये सब। तो पिछला कटअप मैंने बता दिया, डिटेल्स में सिलेबस का भी चर्चा आपको कर दिया। कटअप इतना कम दोस्तों, मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स था, लेकिन इतना बच्चा झूठा ही नहीं था ना, तो कटअप 8 करना पड़ा फीमेल कैंडिडेट को खास तौर पर। तो जरूर आप लोग ट्राई कीजिए दोस्तों, ये सुनहरा मौका है, बिहार में ही जॉब करोगे और अच्छा चांस है। तो वैकेंसी निकल के आ गई है, तो कोई सवाल डाउट वगैरह तो नहीं है ना आपके पास? एज में भी कोई दिक्कत होगा नहीं, 37 साल 40 साल 42 साल तक एज है। तो क्वालिफिकेशन ITI किया है, नहीं तो दोस्तों सिंपल ग्रेजुएशन पर, ये आपने ग्रेजुएशन किया था, ये दोनों फॉर्म भरिए। ये सारा जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है। और सैलरी भी मस्त है। काम क्या होगा भैया,
टेक्नीशियन का काम होगा, कोई भी मान के चले बिजली विभाग में कोई भी सामान टेक्नीशियन का काम होता है ना, इक्विपमेंट खराब हो गया, मशीन लगा हुआ, उसका दोस्तों काम होता है बनाने का, सब सिखाया जाएगा आपको, ट्रेनिंग दिया जाएगा। क्लर्क कंप्यूटर पर काम करता है, ये दोस्तों आपका जो है ना, देखो स्टोर असिस्टेंट हो गया, क्लर्क के काम कंप्यूटर पर होता है एक तरह से, तो ये है, बाकी इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ तो वो अलग चीज़ है। तो ये सब दोस्तों जानकारी मैंने दे दिया। चलो कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, कमेंट आपके लिए ओपन है, पूछ लीजिएगा। पेपर पटना में होगा आपका, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, पिछला पेपर पटना में होगा था। ठीक है, धन्यवाद।